नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर बरडीहा गांव में हूं। आप मेरे पीछे पूरा ये दृश्य देख सकते हैं, खेत का दृश्य है, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाने आई हूं, कैसे बच्चे की, कैसे स्टूडेंट की कहानी जिसने 9 प्रयास किए, यानी 9th अटेम्प्ट में उनका मेडिकल एंट्रेंस नीट में उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे जिनका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होता, वो बहुत निराश हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम डिप्रेशन हो रहा है, अब तो लग रहा है मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये कहानी उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी सबक है कि जो 1-2 अटेम्प्ट में बच्चे का सिलेक्शन ना होने पाने में बहुत उसे प्रेशराइज करते हैं, कहते हैं कि अब तुमसे कुछ नहीं हो सकता। आज मैं ऐसी ही कहानी आपको दिखाने के लिए इस गांव में आई हूं। मेरे साथ बस अगले ही कुछ ही पलों मेरे साथ होंगे अरविंद कुमार, जिनका 9th अटेम्प्ट में नीट एग्जाम में जिन्होंने क्लियर किया है। अब उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन होने वाला है। हम पूरी आपको बताएंगे कितना पेशेंस रहा होगा और क्या वो ख्याल रहे होंगे, जो क्या वो एक की फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से वो लगातार प्रयास करते रहे और उन्होंने हार नहीं मानी। आज मेरा फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ या टिप्स और ट्रिक्स पर नहीं होगा। मेरा आज मकसद होगा इस कहानी को दिखाने का कि हम ये दिखाएं कि किस तरह से जब आप एक डिटरमाइंड होते हैं, आपके अंदर एक पैशन होता है और आप पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार आप उसको प्रयास करते हैं तो अल्टीमेटली आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अरविंद कुमार से। सोचते थे, बच्चे लोग को दिलासा दिलाते थे होगा कभी तो होगा, तुम लोग निराश मत हो, हम लोग मेहनत करके आप लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब नहीं दुख है, पहले बहुत दुख। पति वहाँ पे मेहनत करते हैं, हम यहाँ पे मेहनत करते हैं। बच्चे लोग का निराश देखा नहीं जाता है। ज़्यादा खेत घर भी नहीं है कि बच्चों को बेच के पढ़ाते हैं हम लोग। बच्चे पढ़ रहे थे, लायक नहीं हो रहे थे, यही तो था। क्या कहते हैं, कबाड़ी बोलते हैं। इस बार अगर नहीं होगा तो कोई काम ही पकड़ लूँगा। मैं सोच लिया, ये लॉकडाउन में आया था कि सोच रहे थे कि ये लोग गांव में सब्जी वगैरह बिक रहे, चलो सब्जी बेचेंगे। पापा ने दूसरे साल बोला था कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। तो मैंने बोला था कि नहीं पढ़ाएंगे तो मैं अपने कमा करके पढ़ूँगा। अच्छा, ये बोला था। क्योंकि कुछ लोग को देख करके मैं खुद घर में चला जाता था, रोड पे घर में चला जाता था। लेकिन आज कुछ ऐसा समय है कि मैं जब बाहर निकल रहा हूँ तो वो लोग रास्ता ही बदल दे रहे हैं। शायद पापा से कुछ लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा बेटा कर नहीं पाएगा, जो इसमें पैसा बर्बाद कर रहे हो। बात
करेंगे अरविंद के फैमिली मेम्बर से, उनके भाई से, उनकी माँ से बात करेंगे कैसे उन्होंने इस जो पूरे 9 साल का पीरियड है उसको उन्होंने कैसे फेस किया और क्या क्या उनको मुश्किलें आई हैं। 9 साल कैसे बीते आपके? अच्छे से बीत गए, भगवान जी के दुआ से बीत गए। हाँ। क्या दुख था बताइए? अरे बच्चे पढ़ रहे थे, लायक नहीं हो रहे थे, यही दुख था और क्या दुख था। हम लोग मेहनत करते थे, पति वहाँ पे मेहनत करते हैं, हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, बच्चे लोग का निराश देखा नहीं जाता है, यही था और क्या परेशानी था और कोई कुछ नहीं। हम लोग ज़्यादा खेत घर भी नहीं है कि बच्चे को बेच के पढ़ाते हम लोग। गाँव में रह के मजूरी दसूरी करके हम यहाँ पे खिलाते जियाते हैं बच्चे को, और पति जी वहाँ रह करके मान लीजिए हर महीने पैसे भेजते हैं खाने पीने के लिए बच्चे को, यही करते हैं और क्या। जब 9 साल में नहीं हो रहा था इनका तो क्या सोचती थी आप? ये कुछ नहीं सोचते थे, बच्चे लोग को दिलासा दिलाते थे होगा कभी तो होगा, तुम लोग निराश मत हो, हम लोग मेहनत करके आप लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक तुम लोग को पढ़ाएंगे हम। तब बच्चे को कुछ हौसला बढ़ता था। तो ये बताइए जब अरविंद का नहीं होता था तो फिर कैसे आप, क्या अरविंद क्या कहे, कभी अरविंद आपके सामने आके रोए, कभी उन्होंने कुछ कहा आपसे? रोए तो, लेकिन हम लोग उनके सामने आंस नहीं गिराए, 9 साल में कभी नहीं गिराए, अब गिर रहा है लेकिन तब कभी नहीं गिरता था। उनको हमेशा सलाह देते थे, बच्चा अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर अगले साल मेहनत करो, मेहनत करोगे तो कभी होगा, आज नहीं हुआ है तो कभी भी तो होगा ज़रूर, लेकिन मेहनत में कमी मत करना, तुम मेहनत अच्छे से करना, पैसे का मुँह देखना, धोखा मत करना, ये नहीं कि मतलब माँ बाप का स्थिति देख ही रहे हो तो बच्चा मतलब मेहनत भी बच्चा भी कर रहा था, उसका मेहनत देख करके हम लोग भी परेशान थे, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं बोलते थे हम लोग। जब बच्चे का नहीं हो रहा था तो आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार कुछ कहते थे आपको? नहीं कुछ कहते थे नहीं थे, लेकिन कहते भी थे, लेकिन उनके बात को अनसुनी कर देते थे हम लोग, उनके बात लेकर के नहीं रहते थे। क्या कहते थे जो कुछ लोग आपको सुनने के? क्या यही कहते थे, अरे कब तक पढ़ाएंगे, कब तक लिखाएंगे, शादी विवाह करने का समय हो गया है, यही सब बोलते थे। क्या करता है क्या नहीं करता है, अजीब तरीके से बात लोग करते थे, लेकिन उन लोग के बात लेकर के हम लोग नहीं चलते थे। तो जैसे जब लोग इस तरह कहते थे, जैसे अरविंद ने कहा कि मैं छुपाता था, मैं बताता नहीं था, मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा, आप क्या बताती थी कि 9 साल से अरविंद क्या कर रहे हैं? हमसे जो पूछते थे तो हम यही कहते थे पढ़ रहे हैं। हम भी यही बोलते थे पढ़ रहे हैं बच्चे। तो लोग कहते नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है? नहीं तो नहीं पूछते थे हमसे, जानते थे पढ़ी लिखी नहीं तो हमसे लोग ज़्यादा बहस भी नहीं करते थे, और हम ज़्यादा इधर उधर जाते भी नहीं थे। क्या क्या मुश्किल आई है? पति आपके इतनी दूर, आप परिवार से इतनी दूर, इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप यहाँ कर रही हैं, आप भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या क्या मुश्किल आती थी? अरे बहुत मुश्किल आती थी, लेकिन सब मेहनत के ऊपर डिपेंड था, हम लोग क्या करें। तो क्या क्या आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती थी अरविंद को पढ़ाने के लिए? बहुत कटौती करनी पड़ती थी, सब हर माँ बाप को इच्छा है अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, अच्छे से रहें, लेकिन हम लोग उसी में मैनेज करके रहते थे, क्या करें। तो कभी आपके पति इतनी दूर वहाँ क्यों काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ सकते वो? अरे वो जानती हैं गांव में अजीब तरीके से लोग बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे के सामने कोई किसी का बेइज्जती माँ बाप का करे तो बच्चे नहीं सह पाएंगे ना। वहाँ पे देखते नहीं है ना लोग, इसीलिए वो वहाँ पे करते हैं और हम यहाँ पे करते हैं। तो कभी आपके पति ने नहीं कहा कि इतने समय से पढ़ाई करा, मैं खर्च नहीं भेज पाऊंगा, कभी उन्होंने नहीं कहा? हम समझाते थे, कहते थे क्या हुआ, आखिर पैसा भी रहेगा तभी बच्चों को लोग का होगा, पढ़ लेंगे लिख लेंगे होशियार हो जाएंगे बच्चे तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा। हम लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख लेंगे तो कोई बोल नहीं पाएगा, कोई कुछ कह नहीं पाएगा, इसीलिए। नहीं तो मतलब देखिए, अगर आपके पति कबाड़ी का काम करते हैं, कुछ उठाने का काम, पुराना सामान, तो क्यों ये लोग, गांव के लोग क्या कहते हैं इस बारे में?
क्या कहते हैं, कबाड़ी बोलते हैं कि यही करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। अच्छा, इस बार जब रिजल्ट आया, बच्चा सेलेक्ट हो गया, तब आप क्यों रो रही हैं? खुशी में रो रहे हैं, बच्चा मेरा लायक हो गया, मेहनत हम लोग का सफल हो गया, इतना किए। इसीलिए आशा आ रहा है कि तो अरविंद कैसा बच्चा है, कैसा बेटा है? अच्छा हमारा लड़का है। हमारे 2 बच्चे हैं और एक लड़की अपने घर चली गई है। तो आपको यकीन था कि मतलब कई बार पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं हम इसको पैसा खर्च कर रहे हैं, 9 साल में पता नहीं कुछ क्या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्यों फेल हो रहा है बार बार? हमको विश्वास था ना, हमारा बच्चा कहीं पे घूमने नहीं जाता है इस समय। यहाँ तो बहुत देर हो गया, 10 मिनट निकलते हैं, कमरे में रहते हैं, सब समय घर ही में मैनेज करते हैं, खाना पानी सब कुछ हम घर ही में देते हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता है, जो काम करना हम खुद बाहर कर लेते हैं। तो आपको यकीन था कि नहीं अरविंद जो है मन से पढ़ाई कर रहे हैं कोई है? अच्छा, आप जब सिलेक्शन हो गया, अब सबको आप खुशी से बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं? क्या गांव वालों को क्या बता रही हैं? बताना क्या है, तो पूरा भारत जान गया है, बताने का क्या है। बताने से अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अपनी बड़ाई अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता हमको। तो अब गाँव जब जो लोगों ने सुना तो रिश्तेदार पड़ोसी आते हैं आपके? बधाई दिए। मोबाइल पे घर पे भी सब लोग बधाई दिए। तो अब अरविंद से आप क्या उम्मीद करती हैं कि आपने 9 साल आपके पति इतनी दूर रह के इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रही हैं, तो अब आप अरविंद कुमार अपने बेटे से क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि जैसे हम लोग मेहनत किए वैसे वो भी मेहनत करके पूरा दुनिया को रक्षा करें, माँ बाप को भी देखें, नाते रिश्तेदार बहन भाई सब मिल के रहें, और क्या चाहते हैं। हाँ, हम लोग भी मेहनत किए तो भी मेहनत करें, जो उनका कर्म है वो करें। ललिता जी, मैं लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारी जो मम्मियाँ हैं, मदर्स हैं, वो सुन रही होंगी कि जब तमाम पढ़ी लिखी लेडी जब उनके बच्चे का अच्छे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते या मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते, इंजीनियरिंग क्लियर नहीं कर पाते, तो बच्चों को बहुत होता ना कि दबाव बनाते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरह की बातें होती। तो लेकिन आप तो पढ़ी लिखी नहीं, फिर भी आपने अपने बच्चे को कैसे संभाला? हम कभी नहीं कहें कि तुम नहीं कर पाओगे, हम कभी भी कहते हैं तुम करोगे, लेकिन टाइम लग रहा है, करोगे, जरूर करोगे। हम कभी नहीं बोले अपने बच्चों को तुम नहीं कर पाओगे, हम हमेशा बोल रहे हैं तुम करोगे, जरूर करोगे, लेट हो रहा है लेकिन होगा जरूर। और अपने पति को भी समझाती थी आप? उनको क्या समझाती थी आप? कहते थे अच्छा जाने दीजिए, क्या होगा पैसा रख कर, बच्चे आखिर पैसा भी बच्चे ही लेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे तो, और पैसा खर्चा कर देंगे तो बच्चे लोग भी पढ़ लिख करके होशियार हो जाएंगे, और गांव में भी होशियारी बन जाएगी बच्चे के देख करके। यही समझाते थे। ललिता जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा आप कभी स्कूल नहीं गई, आपके पति कबाड़ी का काम करते हैं, गांव में भी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं, तो ये जो डॉक्टर बनने का सपना है, ये अरविंद को किसने दिया? ये छोटा बेटा हमको दिया। छोटा बेटे का छोटा था तो बड़ी तबीयत खराब होता था उसका, तो हम जाते थे दवा कराने, तो यही सोचते थे हमारा बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। यही हमारा सपना था। तो यहीं से डॉक्टर बनने का ख्याल आया? हाँ, यही से ख्याल आया। तो आपने अरविंद को कहा कि उसने खुद से डिसाइड करा? नहीं, कहा भी और खुद से भी किया। कहा पहले मान ला बोले हैं कि मान ला हो जाओगे तो अच्छा ही है, तो जब 10 पढ़ लिए तो अपना रास्ता खुद चुन लिए। तो अब आप डॉक्टर की मम्मी बनने जा रही, तो अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए, क्या चाहती हैं अरविंद से? जैसे आपने कहा ना आप जाती थी बच्चों का इलाज कराने, बहुत पैसे देने पड़ते थे, बड़ी परेशानी होती थी, तो अरविंद से क्या उम्मीद करती है कि बस डॉक्टर बन के पैसा कमाए कि गांव के लोगों की सेवा करे? सबको रक्षा करे, सबको गांव को भी रक्षा करे और सबका रक्षा करे और ईमानदारी से काम करे। आपके लिए क्या चाहती हैं? आपके लिए क्या करे अरविंद? जो माँ बाप का होता है वही करें हम लोग के भी लिए। हाँ, अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग का समय आएगा तो लोग करेंगे। तो आप पढ़ी लिखी नहीं, फिर भी आप शिक्षा को लेके इतनी जागरूक है, तो आप तो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो आप तमाम जो मम्मियाँ हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहती हैं आप? सबको मैसेज देना चाहती हूँ, सब अपने बच्चे को पढ़ाए मेहनत से, लगन से, अब बच्चे भी माँ बाप के दर्द बूझें और उनकी मजबूरी बूझ करके पढ़ें। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
तो ये थी अरविंद कुमार की मम्मी ललिता जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की। 9 साल के इस पूरे संघर्ष में, जाहिर सी बात है ये सिर्फ अरविंद का अकेले का संघर्ष नहीं था, उनके माँ बाप का संघर्ष था। और जैसे उनकी मम्मी कह रही कि उन्होंने पूरे 9 साल ना केवल बच्चों को समझाया, पति को समझाया कि नहीं तुम प्रयास करो, तुम ज़रूर सफल होगे। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मैंने अपने बच्चे से कभी ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, हमेशा उससे कहा कि तुम कर पाओगे। और शायद इसीलिए अरविंद ने फाइनली आज 9th अटेम्प्ट में ये कामयाबी पाई है। मुझे उम्मीद है कि अरविंद कुमार की कहानी आपको प्रेरणा देगी, हिम्मत देगी। उन तमाम बच्चों का जिनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपको हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करना है। अगर आप सच्ची कोशिश करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे साथ हैं अरविंद के भाई, छोटे भाई हैं अमित। मैं इनसे पूछूंगी, अमित ये बताओ कि 9 साल मतलब 9th अटेम्प्ट में तुम्हारे भाई का सिलेक्शन हुआ है, अब आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग, मतलब सबकी खुशहाली है, गांव वाले भी खुश हैं, मम्मी पापा सब लोग खुश हैं। अच्छा कभी ये बताओ, पिछले 9 साल का ना याद हो, 2-4 पिछले 2-4 साल का, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा भाई बहुत निराश हो कि अब नहीं मेरे से हो रहा, कभी दुखी हुआ, कभी रोया, कभी परेशान हुआ? पिछली बार भाई हम नहीं जानते, मम्मी के सामने मम्मी बोले, हमको बताई भाई तुम्हारा इस बार रोने लगा जाते वक्त, तो हम कहें कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। जब सब दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि मार्क बढ़ते गए। और जब आदमी कब रुकता, जब मार्क कम होते जाते, मतलब चाहे न्यूट्रल हो जाते, मतलब वहीं पर रुक जाते हैं। क्या तुम, जैसे अरविंद ने कहा कि मैं गांव में बताता नहीं था लोगों को कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो तुम उनके छोटे भाई हो, आप क्या करते हो? तो हम इस समय बीटीसी किए हुए हैं, डीएलएड, और शिक्षक की भर्ती की तैयारी करते हैं। और गांव का जो बात है, तो हमारे दोस्त तो जानते थे, जो हमारे मतलब भाई के दोस्त तो भाई के जानते, हमारे दोस्त से कुछ जानते थे, कहते थे हाँ हो जाएगा, सब लोग हमारे भी सपोर्टिव थे, क्या नहीं एक दिन। अच्छा अमित, कुछ मुश्किलें बताओ क्या, जैसे 9 साल आपके पिता एक छोटा काम करते हैं, आपकी भी पढ़ाई का और भाई का भी, तो क्या क्या मुश्किलें आपको रही हैं? मुश्किलें यही है, वो पिता अकेले हैं, खाने वाले 4 लोग हैं, तो मुश्किलें हैं, लेकिन ऊपर भगवान का वो है जो उतने में सब लोग मैनेज हो जाता है। पापा मेहनत करते हैं, पापा की मेहनत देख कर तो हर मेरे अंदर भी वही होता है, मतलब कुछ करके दिखाएं। अब आगे का भविष्य मेहनत पे है और कुछ किस्मत पे भी है, तो देखिए क्या होता है। मेहनत की, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। आज इस गांव में आने का मकसद आपको एक ऐसी कहानी से, एक ऐसे स्टूडेंट से रूबरू कराना है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। हालांकि आज यहाँ आने के पीछे आप लोगों के सजेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि मुझे अरविंद कुमार का इंटरव्यू करना चाहिए। अरविंद कुमार वो स्टूडेंट है जिन्होंने 9th अटेम्प्ट में मेडिकल एंट्रेंस नीट क्लियर किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उन्होंने 9th अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया है। अब उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। जाहिर सी बात है 1-2 अटेम्प्ट में ही हार मिलने के बाद जब कामयाबी नहीं मिलती है बच्चे निराश हो जाते हैं। लेकिन अरविंद कुमार के अंदर ऐसा वो कौन सा की फैक्टर था, आखिर वो क्या बात थी जो उन्हें लगातार प्रेरित कर रही थी कि नहीं उन्हें ये एग्ज़ाम देना चाहिए। बार बार एग्ज़ाम देकर भी वो क्यों नहीं हारे, किसने उन्हें मोटिवेट किया? और ख़ासतौर पर एक ऐसी फैमिली से आते हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पिता एक बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा उनके लिए ये उनका वीक पॉइंट नहीं बल्कि ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनकर आया। मेरे साथ अरविंद कुमार है। अगले कुछ ही पलों में वो अपनी पूरी कहानी हमसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर अपने सवाल पूछें, अरविंद आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अरविंद आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। अरविंद ये बताओ कि आपका 9th अटेम्प्ट में हुआ है, कभी आपको 9 साल आपने प्रयास किया, कभी आप खुद से नहीं घबराए और आपका मन नहीं किया कि अब ये ख़त्म हो गया, मैं नहीं अब आगे जा सकता? नहीं, ये जो वर्ष था मेरा 2020, ये जब मैं इस बार कोटा गया तो वहाँ पे पढ़ाई फैकल्टी इतने अच्छे मुझे मिल गए और टेस्ट वगैरह की सुविधा इतनी अच्छी मिल गई, तो अंदर से मुझे कभी इस बार आया ही नहीं कि मुझे नेक्स्ट ड्रॉप लेना पड़ेगा। और पहली बात, दूसरी बात ये था कि मुझे आगे ड्रॉप भी अब नहीं लेना था, कि ये था कि कोई अब दूसरा ही काम पकड़ूंगा या फिर ये BFS वगैरह ले लूँगा या फिर आगे कुछ देख लूँगा। मतलब आपने ये सोच लिया था कि अगर इस साल नहीं हुआ, 9th अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दूंगा, तो ड्रॉप नहीं लूँगा।
अच्छा, लेकिन अरविंद, ये 9 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब पहले में नहीं हुआ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कोई ऐसा साल था, चौथा, पांचवा, छठा, जब आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, या किसी टीचर ने कहा कि नहीं अब डोंट वेस्ट टाइम, कभी फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि भैया बहुत मत करो, या खुद से कभी आवाज़ नहीं है कि नहीं अब ये हो गया, अब मैं नहीं कर सकता आगे? नहीं, आवाज़ तो कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आप हमसे शेयर करें कि जब लगा कि नहीं अब बहुत हो गया? कभी कभी एक आया कि मतलब चलो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, BHMS वगैरह BMS वगैरह की तरफ रास्ता बढ़ना चाहा, लेकिन फिर ये सोचा था कि अंदर से कि भाई मुझे तो MBBS करना था, पैशन है मेरा, अभी वहाँ जाऊँ वगैरह क्लास करूँ, मुझे अच्छा ना लगे तो टाइम भी बर्बाद होगा, मैं क्या करूँगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में। तो इसको मैं तैयारी को आगे जारी करता रहा, इसलिए जारी करता रहा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी ये मेरा इंटरेस्टिंग मतलब सब्जेक्ट बन गए थे। पढ़ाई के लिए रुचि इसमें ज़्यादा लगता था। अब मैं सोचा कि उधर BMS वगैरह जाऊंगा तो BHMS वगैरह में पता नहीं कैसे मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो भी होना ज़रूरी है। झूठ में क्या जा कर के एडमिशन ले कर के टाइम बर्बाद, तो इसको मैं आगे करता गया। एक इसमें खास रोल था कि घर वाले लोग मतलब सपोर्टिव थे, भेजते गए आगे। पहले अपने पापा के बारे में बताइए, पापा का नाम क्या है, वो क्या करते हैं? पापा का नाम हमारा श्री भिखारी है, पापा का नाम, और ये करीब 20 वर्ष से जमशेदपुर टाटा नगर में ये कबाड़ी का काम, ठेला ही चलाते हैं। वो कबाड़ वगैरह कलेक्ट होता है तो बड़े शॉप पे जाके उसको बेच देते हैं, यही काम करते हैं। तो मम्मी पापा ने नहीं कहा कि बेटा 9 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं? पापा ने दूसरे साल बोला था कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो अब। तो मैंने बोला था कि नहीं पढ़ाएंगे तो मैं अपने कमा करके पढ़ लूँगा। अच्छा। ये बोला था तो पापा ने भी थोड़ा हिम्मत बनाया। तो अच्छा, लेकिन आप बताओ, जैसे दूसरे साल में पापा को लगा कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, तो लेकिन चौथे, पाँचवें, छठे में कभी मम्मी ने या छोटे भाई ने या किसी और फ्रेंड ने नहीं कहा कि बहुत पैसा बर्बाद हो रहा? और सबसे बड़ी बात समय, 9 साल बहुत होते हैं। मुझे समय की दुख होती है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा, तो समय का इसलिए कि समय से बढ़कर कुछ नहीं है। तो 3-4 साल हुआ तो कुछ घर वाले भी लोग कुछ कभी कभी रिजल्ट निकल रहा था तभी थोड़ा मोड़ा बोल देते थे, उस तरह से नहीं बोल देते। फिर ये सोचते थे कि नहीं ये बहुत नीचे लेवल से गया है, इसको आगे बढ़ाया जाए। और पापा जैसे कि हमारे कबाड़ी का काम करते थे कि नहीं पापा कबाड़ी का काम करते हैं तो हम लोग ऐसा ना करें कि यही सब काम रहे और तो अच्छा कोई काम किया जाए। अच्छा अरविंद, एक आपने इम्पोर्टेंट बात की, जैसे मैंने अखबारों में लोगों ने हेडिंग छापी कि कूड़े बेचने वाले का बच्चा डॉक्टर बनेगा या कबाड़ी बेचने वाले का। कभी ये जो शब्द हैं, ये बातें हैं, कभी ये आपको बहुत दुख पहुंचाती थी? ये क्या, इससे क्या आपको एहसास मिलता था? नहीं, इससे ये क्या था कि ये मैं इसी से इस लेवल पे पहुंचा तो मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि भाई कोई छोटा सा काम हो तो भाई आगे उसको बढ़ाया जा सकता। अब जैसे मोदी जी देखने सुनते हैं चाय बेचते थे तो भाई वो भी तो प्रधानमंत्री तक पहुँचे, लेकिन पापा हमारे जो काम कर रहे थे काम कर रहे। अभी मैं जमशेदपुर में खुद गया था, पापा ने फेरी कर रहे थे तो ठेला पे थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया तो मैंने उसको खुद पुल किया ताकि भाई इसी से तो मैं आगे बढ़ा हूँ, और पुल किया और पापा को आगे मतलब ले जाते हैं। अच्छा, ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ अरविंद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो किसान के बेटे हैं, जिनके पिता किसान हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, तो उन गांव में रहते हैं, तमाम आप भी गांव में रहते, तमाम सारी असुविधाओं के बीच आपने ये मुकाम हासिल किया। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सारी जो मुश्किलें होती हैं वो आगे बढ़ने में बाधा होती हैं? नहीं, अंदर से क्या होना चाहिए कि मतलब स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा क्या थे कि हमसे ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रांग है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कि मतलब कि कोई कुछ भी बोलता, शायद पापा से कुछ लोग बोल देते कि तुम्हारा बेटा कर नहीं पाएगा, झूठ में पैसा बर्बाद कर रहे हो, ऐसा। तो पापा हमारे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, हमसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब कि हमारे पापा इतने समय तक धैर्य रखे और आज बहुत खुश हैं वो। तो वही मेरे पापा ने 9 साल तक धैर्य रखा। अच्छा, इस बार जब रिजल्ट आया आपका और पापा को आपने बताया कि नहीं अब मेरा हो गया, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरी एडमिशन मिलेगा, मैं डॉक्टरी पढ़ने जा रहा हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? पापा था तो एकदम खुश हो गए, मम्मी भी, मेरी दीदी तो रोने लगी कि भाई मेरा भाई अब इतना मेहनत किया और चलो इस बार हो गया। इतना ज़्यादा सफलता सुनने के मिलता था तो मैं भी क्या करूँ, और कोई पूछता था कि रिजल्ट के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं पाता था। जब रिजल्ट आते थे
तो इस बार अच्छा हुआ कि नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। इस बार आगे तो इस बार आपने क्या सोचा था? इस बार अगर नहीं होगा तो कोई काम ही पकड़ लूँगा। तो क्या करते अगर इस बार नहीं होता तो? तो कोई काम ही पकड़ लेता है, जैसे कि तो मैं सोच लिया, ये लॉकडाउन में आया था कि सोच रहे थे कि ये लोग गांव में सब्जी वगैरह बिक रहे, चलो सब्जी बेचेंगे। मुझे शर्म की कोई वो नहीं थी कि भाई, मुझे एक तरह से और एनर्जी मिलती थी कि कोई भी मेहनत का काम करता था ना, तो उससे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि भाई देखो। तो आप सोच रहे थे कि इस बार बिल्कुल आप सोच रहे थे कि इस साल अगर मेडिकल में नहीं होगा तो फिर मैं सब्जी बेचने लगूंगा। बेचने लगूंगा या फिर BMS वगैरह में जा सकता था अगर वो मिले तो, ले तो कोई काम पकड़ लेता, यही सोचा था। तो अब जब इस साल जब आपने देखा कि अब हो गया, मैं MBBS करने जा रहा हूँ, तो तब आप वो किस तरह के रिएक्शन? वैसे आपने कहा ना कि मैं गांव में 9 साल तक बताता नहीं था कि मैं कहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ, लोग कहेंगे भैया ऐसी कौन सी तैयारी करो, 9 साल तुम्हारी चल रही है। तो इस साल क्या हुआ? हाँ, तो सेमेस्टर भी पूछ रहे थे कि कौन सा सेमेस्टर में हो। अच्छा। तो मैं तो अब क्या बताऊँ, अब वो लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुझे तो अंदर से पता था कि भाई मैं तो कोई गलत डायरेक्शन था नहीं मुझे पढ़ाई में, मार्क्स तो बढ़ ही रहे थे। तो ये था कि किसी न किसी दिन पता चल जाएगा किस सेमेस्टर में हूँ किस में नहीं। मतलब अच्छा, आप लोगों को आपको छुपाना पड़ता था कि मैं मेडिकल, तो क्या बहाने बनाते थे आप? जैसे कि बोल देता था कि दवा की दुकान पे रहता हूँ, अच्छा। और कोई काम सीख रहा हूँ, बिजली के दुकान पे एक जगह रूम लेके रहता था, और उनकी दुकान बिजली की शॉप की थी, इलेक्ट्रिक की। तो कभी कभी वो भी बोल देता था कि इलेक्ट्रिक की दुकान पे रहता हूँ, यही सब बोल देता था। और कोशिश करता था कि घर पे कमी है, घर वाले भी बाहर ही ज़्यादा प्रेफर करते थे कि तुम बाहर ही रहो, तो मतलब गांव मत आओ। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है अरविंद, कि मतलब आप 9 साल जब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो आपको लोगों को छिपाना पड़ता था, आप गांव से भी दूर रहते थे और बहाना बनाना पड़ता था कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अदरवाइज लोग हंसी उड़ाएंगे लोग। तो उससे मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं कम होता, लेकिन मेरे फैमिली वाले को कॉन्फिडेंस कम होता। तो फैमिली वाले के जब कॉन्फिडेंस कम होता तो मेरा कॉन्फिडेंस कम होता। इसमें क्या था कि फैमिली वाले अगर सपोर्टिव हैं तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मुसीबत हो, मैं उसको हैंडल कर लेता। लेकिन गांव वाले की वजह से अगर फैमिली वाले डिस्टर्ब हो तो मुझे डिस्टर्बेंस है। अच्छा, कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा है कि जब किसी ने आपकी मम्मी से या आपके भाई से, पापा से कहा कि क्यों 9 साल बर्बाद हो रहे हैं? किसी ने कहा ऐसा? कुछ लोग औकात दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि तुम कबाड़ी हो, कबाड़ी करे रहो, तो लोग औकात दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैंने भी इसको पॉजिटिवली लिया कि भाई मैं करूँगा। आपने इसको चैलेंज की तरह लिया? चैलेंज की तरह लिया, एनर्जी की तरह लिया, कि मतलब उससे मुझे अच्छा भी होता था कि और ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टिंग आने लगता था, कि ज़्यादा समय तक पढ़ लेता था। और मेरा ये इधर ज़्यादा समय लगने का कारण भी ये था कि जो लोकल में गोरखपुर है, यहाँ पे उतनी अच्छी फैकल्टी मुझे मिली नहीं। जो 7 वर्ष तक मैंने गोरखपुर में रुका, फैकल्टी उतनी मिली नहीं। बोलते थे फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स नहीं बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, इससे तो हो ही जाएगा, तो फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा कर लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन तो अब ये बताइए, अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मतलब मेडिकल की तैयारी करें, अब क्या गांव में अपने परिवार में क्या बदलना चाहते हैं आप? गांव में कि मतलब देख करके हमसे लोग आगे बढ़े। गांव में क्या होता है कि अपने खुद आगे नहीं बढ़ता है, लोग दूसरे को पीछे करना चाहता है। तुम जहाँ हो से नीचे आ जाओ। अच्छा, जो लोग आपकी हंसी उड़ाते थे कि क्या कर रहे हो, जिनसे आपको छुपाना पड़ता था, आज उनसे कुछ कहना चाहते हो? जैसे क्या था कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग को देख करके मैं खुद घर में चला जाता था, रोड पे घर में चला जाता था। लेकिन आज कुछ ऐसा मतलब समय है कि मैं जब बाहर निकल रहा हूँ तो वो लोग रास्ता ही बदल दे रहे हैं। अच्छा, ये समय है, तो यही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो जो हूँ पहले भी था वही आज भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बदल जाऊँगा, आगे भी मैं जैसे गांव से हूँ गांव से ही रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, डिमोरलाइज किसी को नहीं करना चाहिए। हर आदमी कर सकता है।
हर आदमी में कैपेसिटी है। अच्छा तो अरविंद, एक बात मैं पूछ के फिर आपसे 9 साल का सफ़र ज़रूर पूछूंगी। वो आप ये बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोग रास्ता भी बंद कर देते हैं या कुछ और करने लगते हैं, BSc MSc करने लगते हैं, या फिर चलिए BSc MSc करना भी बुरा नहीं है, आप कोई भी दूसरा भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन जो लोग हिम्मत हारते हैं, जो कहते हैं कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर मेरा नीट में नहीं हुआ तो आई एम वर्थलेस, तो आपके अंदर वो क्या की फैक्टर था जिसने 9 साल तक कहा कि नहीं तुम्हें अरविंद पढ़ना है, नेक्स्ट एग्जाम भी देना, फिर नेक्स्ट देना, फिर नेक्स्ट देना? तो वो कोई की फैक्टर रहा होगा जिसने कि मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट था मेरा, पापा को देख करके मैं आगे बढ़ता गया। पापा हमारे इतना मतलब मेहनत किए कि वो सुबह जाते थे, समझिए अभी भी नहीं, फेरी करके वो करीब 7-8 बजे आते थे ताकि पैसे की दिक्कत ना हो और ये पढ़ते रहें। और घर वाले भी मतलब मोटिवेट थे। कभी कभी तो मम्मी रोने भी लगती थी, तो मैं क्या करता, तो उसी को देख करके मैं फिर आगे ड्रॉप लेता था, पूछता था कि मिल भी जाता था ड्रॉप, चलो भाई कर लो क्या करना है। और ये था कि चलो गांव में भी तो क्या कोई वो तो है नहीं कि मतलब बहुत लोग कर लेते हैं, चलो थोड़ा ड्रॉप ही बढ़ा देते हैं, यही होता था। अच्छा ये बताओ कि ये आपने मतलब इस साल 2020 में आपका 9th अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट कब दिया था आपने? फर्स्ट अटैम्प्ट ये जो AIPMT हो रहे थे मैंने 2012 में दिया था। उस समय मेरे मार्क्स मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक पता है मेरे 200 से भी कम रहे होंगे। उस समय तो CPMT होता था, CPMT भी होते थे। तो CPMT तो मैं इंटरमीडिएट 2011 में जब किया था तो उस समय देखने के लिए दिया था, तो उस समय क्वालिफाइड नहीं रहा होगा मैं। तो आप अच्छा आपका जो शुरुआती पढ़ाई इसी बरडिया गांव में हुई है? बरडिया गांव में। और आपने शुरुआती गांव के स्कूल में पढ़ाई की आपने? गांव के स्कूल में पढ़ाई किया। हाई स्कूल है चौराहे पे, इंटर कॉलेज है वहाँ। हाई स्कूल में कितना परसेंट था आपका? 48.66% थे। अच्छा, हाई स्कूल में 48 पॉइंट था। फिर 12th में कितने मार्क्स थे आपके? 12 में 60.2% है मेरा, ज़्यादा मार्क्स नहीं था। ये गोरखपुर जिला बगल में पिपराइच है, वहाँ से मैंने। अच्छा तो आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया वो 2011 में दिया? 2011 में स्टेट का होता था CPMT, तो मैंने वो देने चला गया। फिर 2012 में? 2012 से मेरा ये ऑल इंडिया कोटा का ये अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ, तो वो देने लगा। AIPMT बाद में ये नीट में चेंज हो गया। तो ये बताओ, जो 2012 में आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, जो उसमें आपके नहीं हुआ, मतलब लगा कि मेडिकल में नहीं हो पा रहा है, तो फिर तब फिर आपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए ईजिली आप राजी हुए कि फिर कुछ निराशा नहीं हुई आपको? नहीं, तो फर्स्ट बार जब 2012 में मैंने दिया था तो उसमें नहीं हुआ, तो पापा ने बोला था कि नहीं हो पाता तो छोड़ दो। तो मार्क्स तो कम ही थे मेरे, लेकिन अंदर से जुनून कम नहीं थे। अंदर से मुझे करने का शौक़ था, लेकिन यहाँ पे लोकल में मुझे फैकल्टी मिली नहीं अच्छी। तो अगर अच्छी फैकल्टी मिलती तो मैं बहुत अच्छा करता और समय से इतना ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर 2013 में क्या हुआ? 2013 में बस कितने मार्क्स आए, कुछ याद है आपको? 2013 में भी मुझे 300 से कम ही मार्क्स आए होंगे ऑल इंडिया कोटा जो है। मतलब बहुत कम बढ़ रहे थे। फिर 2014 में क्या हुआ? 14 वाली मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते थे आप? नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने में उस समय क्या था कि 40% OBC का लाना पड़ता था और 50% जनरल का, तो उस समय भी क्वालिफाई भी नहीं होता। 14 तक तो मैं क्वालिफाइड नहीं था। मतलब आप 11 से 14 का क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए, 40% नहीं ला पाए? ऑल इंडिया कोटे का नहीं आते थे। अच्छा, फिर 15 जहाँ तक पता है मुझे कि क्वालिफाई किया होगा। तो 15, 16, 17 ये इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे थे आपके? आ रहे थे और थोड़े बढ़ भी रहे थे अच्छे, जिससे तो ये 15-16 में कभी ये नहीं लगा कि अरे तो ये 5 साल में, इतने साल में तो मैं 5 साल में तो मैं MBBS कर लेता, ऐसा हुआ? वो लगता था कि इतने में तो कर लेता, लेकिन क्या था कि कुछ लोग लड़कियां भी थी, देखता था कि 5-6 साल वो भी तैयारी करती थी, तो क्या ये सोचा कि भाई लड़कियां 5-6 साल तैयारी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो लड़का हूँ तो और आगे अटेम्प्ट बढ़ा सकता हूँ। अच्छा ये बताइए, जब मैंने 2016 में अपने एग्ज़ाम दिया तो एक तरह उस समय एज भी बढ़ रही थी, तो एज का प्रेशर नहीं था? एज का प्रेशर वही, जब मैं 2018 में क्या था कि मेरा 25 साल होने में भी बाकी था। 2018 में? 2018 में तभी मैं कोटा चला गया कि कहीं भाई अटेम्प्ट लग जाए, एज लग जाए, तो जो 2018 में मैं कोटा चला गया। अच्छा, ताकि आप सही से हो जाए। तो 2017 तक आप गोरखपुर में रह के पढ़ रहे थे? हाँ, 2017 और 2017-18 यही रहा।
18-19 सेशन कोटा चला गया और 19-20 वाला भी सेशन कोटा ही रहा। अच्छा, तो दो मतलब 18, 19, 19, 20 आप कोटा में रहे 2 साल। हाँ, अब टर्निंग पॉइंट वही है कोटा। अगर कोटा नहीं जाता तो आज भी मेरे अटेम्प्ट बढ़ते या फिर अब कोई रास्ता पकड़ ले। अच्छा, 19 में जो है कितने कितने मार्क्स आए थे आपके? पिछले साल कितने आपको मार्क्स है? 43 मार्क्स थे। तब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया आपको? खाली नहीं तो अभी आपको जनरल कैटेगरी में मिला है उस समय भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन क्या था कि उससे पहले करीब 531 कट ऑफ गए थे। तो क्या था कि मुझे लगा कि इतना तो हो ही जाएगा अब, क्योंकि 543 आए थे मेरे। तो उस समय पेपर देते हुए मैं खुद का मतलब लूज पड़ गया कि अब इतना हो जाएगा, चलो अब काम चल जाएगा। मेरे करीब उसमें 12-13 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं एक्सेप्ट किया उसे, किसी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग भी हो गई? नेगेटिव मार्किंग हो गई, 12-13 क्वेश्चन आसानी से गलती हुआ। तो वही देखा कि मैं इतना तो मैं बढ़ा सकता था, तो उसको एक्सेप्ट किया और आगे चला गया। फिर इस बार चला गया तो मैं प्रूव भी कर दिया कि मतलब मैं कर सकता हूँ कुछ भी। अच्छा, ये बताओ कि 2020 अभी जो 2020 में आपको, इसमें आपके कितने मार्क्स है और क्या रैंक है? मार्क्स है मेरे 620 हैं। 620 मार्क्स है। 20। और रैंक क्या है? रैंक ऑल इंडिया कोटा का 11,603, मतलब 11,003। अच्छा और ऑल इंडिया कोटा है 4392, मतलब 4,392। अच्छा, और आपको अभी कहाँ एडमिशन मिलने वाला है? अभी तो काउंसलिंग चल रही है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? एक्सपेक्ट यही रहेगा कि मैं यूपी में ही, यूपी के थ्रू ही लूँ, और जहाँ तक ऑल इंडिया कोटा यूपी के कोटा के थ्रू BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, और ये जिम्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी एक कोई खुला है ना, तो वो चांसेस हैं लेने के, मिलने। तो अभी ये तो तय है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? तो गवर्नमेंट मिलता है। मिल जाएगा। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए है? हमारे मार्क्स रैंक के आधार पे तो यही दिख रहा है कि लखनऊ का किंग जॉर्ज नहीं मिल पाएगा आपको? किंग जॉर्ज के लिए हमको लग रहा है 660 होने चाहिए। अच्छा, और आपके 620 हैं? 620। तो आप ये जनरल कैटेगरी में कि ओबीसी कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी में आपको ये कैटेगरी में ज़्यादा छूट नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो मार्क्स के आधार पे ही है। अच्छा, ये एक बार होता, एक तो आपने बताया कि 2011 से 20 तक आप करते रहे और फिर 2 साल यानी 19 और 20 आपने कोटा में रह के पढ़ाई की, और तब आपको लगा कि नहीं हो सकता है। नहीं, मैं जब 2018 में कोटा में गया तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया गोरखपुर में, मुझे पहले ही आना चाहिए था कोटा में। तो मैंने महसूस हुआ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे क्या मान लीजिए 15, 16, 17 की बात करें, कोई ऐसा भी पॉइंट था कि जब आपको लगा कि नहीं बस 1-2 नंबर से कुछ बहुत कम नंबरों से आप रह जा रहे हैं? एक बार हुआ था 2016 में, 2016 का एग्ज़ाम था जहाँ तक। तो उसमें क्या था कि मेरा फर्स्ट वाला अच्छा पेपर चला गया। 2 पेपर हुआ था उसमें, फर्स्ट वाला अच्छा चला गया, तो मैं गलती से क्या किया कि सेकेंड एक पेपर हुआ उसमें चला गया। उसमें मैं बहुत करीब था सिलेक्शन के, तो दोबारा दे दिया तो नंबर बहुत कम आ गए, 414 वगैरह आ गए। तो वही एक चांस था कि उसमें मैं सेलेक्ट होता सकता, लेकिन पहले अगर कोटा गया होता तो मैं 3 या 4 अटेम्प्ट में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 अटेम्प्ट कोटा लेता। लेकिन कोटा मुझे मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। हमारे फैमिली में उतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। पापा हमारे 5वीं तक पढ़े हैं और मम्मी तो हाउसवाइफ हैं, खाना वगैरह बनाती हैं बस। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपने कहा कि 9 अटेम्प्ट में हुआ और आपने 18 में आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हो जाएगा, और 9 हालांकि इस साल आपने देख लिया था कि हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मैं कुछ और काम करूं। तो आप ये बताओ, जो 9 साल में आप स्टूडेंट्स को बताइए कि कौन सी गलतियां हैं जो आपने नोटिस की हैं और आपको लगता है स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? मैंने जैसे क्या किया था कि जैसे ये लोग बोलते थे कि फिजिक्स बायो पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या था कि जब शुरू में तो 11-12 में तो 12-13 समझ में आता था, कुछ समय कर लो, तो उस समय दूसरा समय था। अब क्या है कि सब पढ़ने के लिए सब जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को बढ़िया से पढ़ना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग को ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करिए, आप वीक को स्ट्रॉन्ग के तरफ ले जाइए, यही कहना चाहूँगा। कोई सब मतलब आपको कहना है कि तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों को पैरेलल आपको इंपॉर्टेंस देनी है, और ये नहीं कि मेरा इसमें बहुत अच्छी कमांड है तो आप उसी को पढ़, आपको हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई और, जैसे आपने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई आप गलती करते हो कि जैसे आपने कहा 11 सवाल गलत हो गए जल्दी में, कुछ नेगेटिव मार्क, वो कुछ बताइए क्या क्या और ऐसी मिस्टेक जो आपको। प्रैक्टिस से ही कम हो सकते हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए।
प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन की होनी चाहिए, तो उसमें आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे कि क्या पूछना चाह रहा है, तो उससे आपका वो कम हो जाएगा। तो मैंने इस बार प्रैक्टिस बढ़ाया था, अच्छे से बढ़ाया था, तो मैनेज हो गया। टेस्ट वगैरह में भी मेरे मार्क्स कोटा में अच्छे आने लग रहे, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो यही फ़ायदा मिला, कोटा जाने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मतलब आप कह रहे हैं प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, कोई और सब्जेक्ट्स जो 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसमें कोई अलग से बुक या कुछ और उसमें की फैक्टर, मतलब पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चन या जैसे कि क्या है कि NCERT की जो लैंग्वेज हैं वो थोड़े से समझ में नहीं आते हैं। मैं तो हिंदी मीडियम से था, तो मुझे तो और नहीं समझ में आते थे। तो NCERT का लैंग्वेज के लिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ी साइड बुक मॉड्यूल का हेल्प लेना चाहिए। क्या बुक पढ़े बताइए? फिजिक्स में कोई बुक सजेस्ट कीजिए आप। फिजिक्स में मैं तो नोट्स ही पढ़ता था, इधर से 18-19 गया और 19 भी गया, मुझे नोट्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज सभी के, आपने कहा आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो उन्होंने NCERT की बुक्स पढ़ी नहीं है, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज, उनके लिए कैसे वो इस चीज़ को कवर कर सकते हैं? वही मतलब कि कवर तो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता था। मैं जब पढ़ता था तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, इससे कि साइड बुक पढ़ता था तो थोड़ी लैंग्वेज समझ में आती थी, और थोड़ी फैकल्टी की हेल्प लेता था तो और अच्छे से समझ में आती है। यही है कि मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फैकल्टी का होना और बहुत ज़रूरी है। फैकल्टी आज के समय में देखिए कट ऑफ छू रहे हैं, 620, 610 कट ऑफ जाने वाले हैं, 608, तो फैकल्टी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कि CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड में डिफरेंस है, तो उसके लिए एक तो लैंग्वेज का बैरियर है, ये सारी चीज़ें बहुत आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की, आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। करनी पड़ी, मतलब अगर आप तभी ये CBSE टाइम लग बोर्ड से गया, होते यही अगर- कारण है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया मुझे समझने में। अब जाके थोड़ा NCERT में अच्छे से कवर कर लेता हूँ, एक हफ्ते में ही मैं। अच्छा, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT तो बहुत ज़रूरी है। NCERT मैं क्या था कि बायो में NCERT पढ़ता था, और मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़े साइड बुक से जो लैंग्वेज NCERT में नहीं समझ में आते थे वो, और फैकल्टी का रोल था। केमिस्ट्री में NCERT था और क्वेश्चन का प्रैक्टिस था और नोट्स, बात यही था। अच्छा, एक तो चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं वैसे सारे स्टूडेंट्स NCERT की बुक से सर्च करते हैं। अब मैं लास्ट में आपसे एक बार और पूछना चाहती हूँ, ये जो 9 साल की तैयारी और प्रयास है, इसमें सबसे बड़ा एक होता है ना धैर्य, एक जिद, एक होता है धैर्य रखना, एक जिद करना, और एक अड़ जाना कि नहीं मुझे करना है और मेहनत करना। क्या चीज़ें आपके क्या की फैक्टर रहे हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। ये था कि मतलब पेरेंट्स हमारे थे तो कबाड़ी का काम करते थे, तो कुछ लोग मतलब ये था कि उनको दिखाना चाह रहे थे कि मतलब तुम कबाड़ी हो, कबाड़ी की तरह रहो। तो कहा तुम पता नहीं कौन किस पैरामीटर से वो नापते थे कि ये औकात नापते थे कहने वाले। और पापा मेरे बहुत ज़्यादा मेहनती थे, तो उनको कबाड़ी का काम देख करके मुझे कभी वो गलत नहीं था, बहुत मुझे तो उस कबाड़ी के काम से ही मुझे एनर्जी मिलती थी कि मैं आगे करूँगा, कुछ अच्छा काम करूँगा, ये था। और पेरेंट्स के खास तौर से फैमिली का सपोर्ट बहुत होना ज़रूरी है। जितना रिलेटिव सपोर्ट ना करें कोई बात नहीं है, गांव वाले सपोर्ट ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये धैर्य रखने के लिए, इतना लंबे टाइम के लिए, यही है। तो आपने जो पेशेंस रखा और आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो आज अपने जो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई जिन्होंने 9 साल तक आपका साथ दिया, बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो रेयर ही होता है, कोई पेरेंट्स इतना साथ देते नहीं है। आज उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं बहुत खुशी हूँ कि भाई हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, फैमिली वाले, ब्रदर भी जो भी हो, मम्मी भी बहुत मतलब मेहनत करती थी, मम्मी भी हमारी खाना वगैरह बनाती थी। अच्छा, आर्थिक दिक्कतें भी आई हैं आपको? आर्थिक दिक्कतें उतना आई नहीं, आर्थिक दिक्कत कभी कभी बोल देते थे लेकिन उतना आई नहीं, क्योंकि मैं उसी में ही मैनेज करता था। जैसे मैं कोटा में मेरे ज़्यादा खर्च नहीं आते थे इस समय, कहते हैं लोग कोटा में बहुत ज़्यादा खर्च आते, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल गया था और करीब 7 से 8 हज़ार रुपये मेरे मंथली खर्चा होते थे। तो पापा ही पैसा भेजते थे? तो पापा कभी कहते नहीं थे ये 7 हज़ार रुपये महीने देना बहुत मुश्किल हो रहा है? 9 साल तक उन्होंने मना नहीं किया कभी? वो कभी मतलब ये सोचते थे कि ये पढ़ रहा है, अगर मैं इसे कुछ बोलूँगा तो सही नहीं रहेगा, इसलिए जान। तो तुम्हारे दोस्तों ने कभी तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाई? दोस्त क्या थे कि जो शुरू के थे वो शुरू के चले गए 3-4 साल वाले, और इधर के थे तो मैं अकेले ही से था, किसी को बताता नहीं था कि मेरा इतना अटेम्प्ट है, इतना अटेम्प्ट है। जो जान रहा होगा जाने, किसी को बताता नहीं था कि मेरा इतना अटेम्प्ट है।
अगर किसी को तो ये छुपाना कितना मुश्किल था आपके लिए? पाना क्या है, ज़्यादा बाहर ही रहता था तो बाहर कोई मिलता नहीं था, और कभी कभी घर आता था, गोरखपुर से घर आता था तो समझिए शाम को आया, सुबह निकल गया। तो मतलब गांव वालों से बच के? गांव वालों से बच गए, एक आध दो लोग मिलते थे तो मैनेज कर लेता था, जो जैसे मिलते थे गाँव। तो उनको क्या बता, कोई मिल गया अचानक तो आप क्या बताते, क्या कर रहे हैं आप? यही कि कोई काम सीख रहा हूँ, हाँ। बस खर्चा पानी निकल जाता है, यही बता देता था भाई। ये नहीं बताते कि आप तैयारी कर रहे हैं नीट की, नहीं बताते थे आप? ज़्यादा नहीं, एक दो चार लोग जानते होंगे तैयारी कभी भी कर रहा है, ज़्यादातर ये जान रहे थे कि मतलब कोई काम सीख रहा होगा, कहीं काम कर रहा होगा, अपना खर्चा वगैरह निकाल रहा होगा, यही था। मैं बहुत छुपाना पड़ता था। अच्छा, एक लास्ट मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को आप दीजिए जिनका इस साल 2020 में नीट में नहीं हो पाया या उनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था ये, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना यही चाहेंगे? कहूँगा कि मतलब जो आप गलतियाँ किए हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, मतलब उसको एक्सेप्ट करिए, किसी को बताइए मत। आप गलती किए तो आप एक्सेप्ट करिए, कोई क्योंकि आप परीक्षा दे दी है तो कोई सुनेगा नहीं, मेन तो परीक्षा ही होता है, रिजल्ट ही होता है। तो आप जो गलतियाँ किए हैं पेपर में, जो आप टॉपिक छोड़े थे, खास तौर से आप जो वीक है जिस टॉपिक, उसको आप पहले पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो गया है, आपको हर एक टॉपिक आनी चाहिए। तो मतलब हर एक टॉपिक को, वीक को स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाइए, और स्ट्रॉन्ग को मतलब जहाँ तक है वहीं रहने दीजिए, स्ट्रॉन्ग के ही लेवल का। नहीं, जो बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं कि अब मेरा नहीं हुआ और डिप्रेशन में आ गए और लगता है अब तो मैं तो कुछ करें। अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्ट है और पढ़ाई में करना चाहता है तो फैमिली को सपोर्ट, मतलब उनसे कन्विंस करिए कि मतलब कि आप मुझे मौका दें और आप प्रूफ करें। ये नहीं कि आप मौका मांग लिए और मौका में लेते रहे, आप प्रूफ करें ना, पॉजिटिव रिजल्ट ही ना आए। तो पॉजिटिव रिजल्ट आने ज़रूरी है, तभी जाके फैमिली भी आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, अब क्या होता है कि बच्चा वो करता है, मतलब ध्यान नहीं देता है, तो पेरेंट भी क्या करेंगे, पेरेंट भी कुछ और रास्ता चूज करना चाहेंगे। अब मेरा क्या था कि मैं डायरेक्शन वगैरह इधर में उधर में था नहीं, अपना पढ़ाई में ही ज़्यादा था, तो पेरेंट्स भी मेरे सपोर्ट ही करते थे। मतलब आपके घर वालों को लगता था कि अब इसका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये बच्चा पढ़ रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। यही मेन कारण है। ये नंबर भले ही नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ता तो है। मेरा भाई भी साथ रहता था तो वो भी देखता था कि मतलब पढ़ता तो है, भले ही नंबर नहीं आता है तो क्या करे। तो सोचता था कि ये मतलब ये लोग सोच रहे तो कभी कभी आ ही जाएगा, चलो। तो इस बार आ ही गया, दिखा ही पॉजिटिव रिजल्ट। थैंक यू अरविंद। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई और वाकई आपने कहा कि जो एक आपका पेशेंस था, डिटर्मिनेशन था, उसने आज आपको कामयाबी दिलाई है। तो ये थे अरविंद कुमार जिन्होंने बताया कि 9 साल कैसे इन्होंने धैर्य से पढ़ाई की और लगातार ये प्रयास करते रहे, फाइनली इनको ये सक्सेस मिली है। और क्या इन्होंने गलती की वो भी इन्होंने आपसे शेयर की। मुझे उम्मीद है कि जो आज अरविंद ने जो बातें बताई वो आप लोगों के बहुत काम आई। खासतौर पर पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए कि अगर बच्चा सही दिशा में प्रयास कर रहा है तो उसे प्रेशराइज ना करें, उसे डीमोरलाइज ना करें। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी।